A very good morning class. Welcome once again in my physical education class of class 11th. Hope you all are fit and fine. I am going to start about your physical education chapters 1 to 9. इससे पहले बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो इस बार जो एग्ज़ाम्स में आएगा पेपर पैटर्न, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, यानी 1, 2, 3 एंड 5 मार्क्स। तो ये पेपर पैटर्न आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट हुआ है। जब आप 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपका यही पेपर पैटर्न रहेगा। CBSE ने अभी करेंटली चेंज किया है। तो मैं आपको इस बार जो एग्ज़ाम आपका आएगा वो उससे रिलेटेड आएगा। आपको मैं सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। लगभग 9 चैप्टर आपके 1 to 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे चुका हूँ। आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ वो आपको तैयार करने अपनी फेयर कॉपी में, और उसके साथ साथ जो आप फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स तैयार करते हैं, कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चंस मैंने मार्क भी किया है कि आप लोगों ने जो क्लासेस में जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आंसर्स दिए थे उसमें आपने बहुत शॉर्ट किए हैं, और कुछ लोगों के, ज़्यादातर लोगों के बल्कि क्वेश्चंस जो है वो पूरे तरीके से अप टू द मार्क नहीं है। तो इस बार आप ये गलती ना करें और अपनी फेयर कॉपी में जो कॉपी बनाएं तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपने मेंशन करें, और प्रॉपर जिस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको उसी तरीके से आपको लिखने। इससे आपका शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो भी रिकवर हो जाते हैं। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता, गिने चुने क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चंस या कम से कम 3 क्वेश्चंस। तो मैं इसी क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। तो आपको जो आंसर लिखने हैं वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखने हैं ताकि आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस बार जो आपको फेयर कॉपी में जो चेक, कुछ बच्चों की कॉपी, अभी एक आध बच्चे हैं जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, 20 मार्क्स जो होते हैं वो सेशनल मार्क्स होते हैं, वो हमारे हाथ में होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उसमें से कम मार्क्स दूँ। तो आप मुझसे अपना वर्क फेयर कॉपी में करा के कंप्लीट करा लीजिए, और उसके साथ साथ आप अपनी क्लासेस को अटेंड करते रहिए, और जैसे मैंने बताया वैसे आंसर्स लिखते रहिए अपनी फेयर कॉपी में। इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, जो पेपर है वो आएगा, और एग्ज़ाम्स में आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आपके 1 to 12 यानी 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और आपको उसमें ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा, उसको टिक करना है। वो 12 क्वेश्चंस होंगे 12 मार्क्स के। इसके बाद 13 से लेकर यानी 13 to 16, 13, 14, 15 एंड 16, 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको 40 वर्ड से लेके 60 वर्ड्स तक आपको आंसर देना है। 40 वर्ड से लेके 60 वर्ड्स तक का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। तो टोटल आपके हो गए 12 + 8 20 मार्क्स। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स। 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें जो आपका आंसर है वो आपका 60 to 80 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। 60 to 80 वर्ड्स के बीच में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ताकि आप अगर शॉर्ट आंसर लिखेंगे, आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है जो आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन आपने अगर कम वर्ड्स में लिखा या ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से गेन कर सकते हो उसमें अच्छे मार्क्स। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप 2 लाइन में आंसर लिख दें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको आधा मार्क्स भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो पहले मैंने बताया 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आता है आपका जो है 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के हो गए टोटल। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, और 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स में आपको जो है वो आपका 150 से लेके 200 वर्ड्स तक आपका आंसर होना चाहिए।
कंपलसरी है ये। तो उसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको जो है तभी आपको उसके अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। आप सोचे लॉन्ग आंसर टाइप, जो मैंने फेयर कॉपी में भी देखा, एग्जाम में भी देखा, आप लोगों ने ये गलती की है ज़्यादातर बच्चों ने कि उसके आंसर जो है आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर उसका जो है आपने मुश्किल से एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आंसर हमने लॉन्ग आंसर टाइप दिया है तो उसके हेडिंग्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको उसके आंसर लिखने, और इतने शॉर्ट में आप उसको आंसर नहीं दे सकते। कुछ चीज़ों को डिफाइन किया करवाने के लिए कहा जाता है, एक्सप्लेन करवाने के लिए कहा जाता है, तो उसको आपको शॉर्ट्स में नहीं कर सकते। अगर आप उसको लिखेंगे, कम वर्ड्स में लिखेंगे या उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो 5 मार्क्स में आपके 1 या 2 मार्क्स ही मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे, और अच्छा नहीं लगता हम लोगों को भी आपके मार्क्स काटने में, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी मजबूर हैं, क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर CBSE में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर हर चीज़ को देखता है, और हम लोगों को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चे ने अगर किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो जो आपको जो क्वेश्चंस देने, वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 40 to 60 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखना है, समझना है। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 to 13 to 16 2 marks, and 17 to 26 3 marks 10 questions, and after that 4 questions 27 to 30 27 28 29 and 30 5 marks। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। तो 70 मार्क्स के पेपर में आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना है जैसे आपको मैंने बताया। बी केयरफुल अबाउट इट। तो कोर्स आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस, किस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।